तो दोस्तों फिर से एक बार वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर एक नई सुबह हो चुकी है मेरी। आज की सुबह मेरी हुई है झांसी में, एक गुरुद्वारे में मैं जहां रुका था। तो अभी सुबह के लगभग बज चुके हैं 10 और मैं निकल चुका हूं अपने अगले सफ़र में, जहां से झांसी से मैं निकलूंगा ललितपुर की तरफ, जो कि है यहाँ से 100 किलोमीटर। और ललितपुर से भी थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे हम, लगभग 200 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर और लगभग 200 किलोमीटर का मैं आज सफ़र तय करूँगा। तो अभी सुबह का नाश्ता, मेरा ब्रेकफास्ट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ मैं रुका था वो गुरुद्वारा छोटा गुरुद्वारा है, तो वहाँ लंगर नहीं होता है। वहाँ एक टाइम ही लंगर होता है रात को शायद। तो अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से। अभी देखते हैं कि खाने का क्या प्रबंध होता है, आगे कुछ हो पाता है कि नहीं। तो बाकी बने रहिए, क्योंकि यहाँ से असली जो मुसीबतें हैं वो आना शुरू हो रही है। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और ऊपर से जो मेरा फ़ोन है उसके स्टोरेज और उसका टेम्परेचर दोनों ही बढ़ चुका है। और उसके बाद जो लिफ्ट वगैरह है, यहाँ पे बहुत कम लिफ्टें मिलती हैं। कई लोग तो ऐसा करते हैं कि लिफ्ट देते हैं, जब पता लगता है कि मतलब फ्री की सवारी है, लिफ्ट ली है, तो वो उतार देते हैं। तो एक दो बार मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है। तो नया नया रंग यहाँ के लोगों का देखने को मिल रहा है। तो सफ़र में बने रहिए आप मेरे साथ। तो दोस्तों अभी सफ़र में निकले हुए कुछ ही मिनट हुए थे। मैं अपना फ़ोन सेट कर रहा था ट्राइपॉड स्टैंड पे, लेकिन ट्राइपॉड स्टैंड टूट गया। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है मुझे, क्योंकि ये पहले भी मैंने इसका जुगाड़ किया था। पहले भी इसका ये नट नहीं कस रहा था, तो ये मैंने किसी और से नट लगवाया था जहाँ मैं रुका था आगरा में। तो अब जो है ये पूरा ही टूट गया है दोस्तों। अब जहाँ से देखते हैं क्या होगा अब। तो दोस्तों स्टैंड टूटने के बाद मैं लगभग थोड़ा ही दूर आया था, तो एक दुकान पे मैंने पूछा कि भाई मुझे एक हेल्प मिल सकती है, जो कि आपको पता है मुझे फेविक्विक की ज़रूरत थी। तो भाई ने बोला कि फेविक्विक तो मिल जाएगी। मैंने बोला सर बिना पैसे के। तो भाई थोड़े हैरान हुए कि 5 रुपये की चीज़ है फिर भी बिना पैसे के, मतलब। तो मैंने अपनी कहानी इनको बताई, तो इन्होंने बेझिझक मेरी मदद करी है दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा सही कंडीशन में है ये। और इनकी दुकान है यहाँ झांसी में, सीपीटी बाज़ार में। तो नीरज प्रोविज़न नाम है इनका। अगर कोई भाई झांसी से देख रहा है तो इनकी दुकान में ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा। बहुत ही बड़ा दिल है भाई का। इससे पहले मैं एक दुकान में और गया था, लेकिन वहाँ एक भाभी जी थी, उन्होंने मना कर दिया था। हालांकि चीज़ 5 रुपये की थी, लेकिन फिर भी मना कर दिया भाई सुबह सुबह। भाई जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी अभी सीपटी बाज़ार से, मैंने लाइट चौराहे तक इनसे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन ये मुझे छोड़ गए हैं यहाँ ललितपुर को जो जाएगा चौक, वहाँ पे मुझे छोड़ चुके हैं डायरेक्ट। लेकिन ये जहाँ वैसे अलग डायरेक्शन में रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत मदद करी भाई ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मदद करते रहिएगा सबकी हमेशा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, मैंने सुबह का नाश्ता बिल्कुल नहीं करा है। जहाँ से मैं आगे जाऊँगा ललितपुर की तरफ, उसी चौक पे मुझे कुछ दुकानें दिखी हैं ब्रेकफास्ट वगैरह की। तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ मैं ब्रेकफास्ट करवाऊँ बिना पैसे के। देखते हैं क्या बोलते हैं भाई। तो बने रहिए आप वीडियो में मेरे साथ, और देखते हैं नाश्ते का जुगाड़ हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ शेरे पंजाब ढाबा। और सर आपने क्या नाम बताया अपना? जोगिंदर सिंह नाम है बड़े भाई का। और मैंने यहाँ पे पूछा कि सर नाश्ता वगैरह यहाँ मिलता है? तो भाई ने बोला कि मिल जाता है। मैंने बोला अगर बिना पैसे नाश्ता करना हो तो कैसा रहेगा? भाई ने बोला परदेसी आदमी हो तो कर लो, अगर यहाँ के हो तब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम परदेसी लग रहे हो तो तुम करके जाओ। तो सर को मैंने अपनी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी वक्त है यहाँ खाना खाने का। तो दोस्तों ये आ चुका है आज का हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, जो कि है शेरे पंजाब ढाबे में। तो बहुत ही अच्छी थाली लगाई है भाई ने, और सलाद वगैरह भी दे के रखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई को। अभी खाना खाने के बाद मिलते हैं दोस्तों, फिर पकड़ेंगे लिफ्ट यहाँ से सीधा ललितपुर के लिए।
हैं तुष्पेंद्र साहू भाई, अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट दी है। ये दिन की मेरी दूसरी लिफ्ट है और मैं जा रहा हूँ ललितपुर। तो ये इन्होंने मुझे लगभग 10 किलोमीटर सफ़र अपनी गाड़ी में फ्री कराया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। तो अभी मैं पहुँचा हूँ बिजौली में। तो यहाँ पे मेरा बैग थोड़ा सा देख सकते हैं आप, इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है। तो भी मैं बिजौली में टॉप मैन टेलर हैं कोई, तो यहाँ मैं आया हूँ। तो उनके बेटे हैं अभी यहाँ राज विश्वकर्मा। तो भाई को मैंने बताया कि मैं ऐसा ऐसा सफ़र कर रहा हूँ यहाँ से। तो भाई ने बोला कि सिलाई तो हो जाएगी, लेकिन अभी पापा जी जो हैं वो खाना खाने गए हैं, तो थोड़ी देर में अंकल जी आएंगे तो शायद सिलाई हो जाए इस बैग की। और दोस्तों अभी आ चुके हैं अंकल जी संतोष विश्वकर्मा जी। तो अभी हमारा जो बीमार बैग था उसका इलाज चला हुआ है डॉक्टर साहब के थ्रू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। तो दोस्तों बिजौली में ये जगह है, अंकल जी की यहाँ दुकान है। तो दुकान का नाम है टॉप मैन टेलर। तो छोटी सी दुकान है अंकल जी की, पर दिल बहुत बड़ा है। अभी बैग सिलने के बाद इन्होंने मुझे जूस ऑफ़र किया है गन्ने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका फिर एक बार। तो दोस्तों भाई का नाम है शिवम निरंजन और ये मुझे लाए हैं लगभग 15 किलोमीटर का सफर उन्होंने मुझे तय कराया है अपने बाइक में, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। तो दोस्तों मेरे सफर के झांसी के थोड़े आगे एक शहर है बबीना, तो यहाँ से अभी ललितपुर लगभग 70 किलोमीटर की दूरी में है। तो यहाँ पे मुझे एक अंकल जी मिले हैं जिनकी मूछें भाई क्या ही बात बोले दोस्तों, बहुत बढ़िया मूछें इनकी, आप ध्यान से देखिए, खतरनाक। तो जिससे इनके बारे में पूछते हैं कि ये कहाँ आने वाले हैं और कब से अपनी मूछें से बढ़ाई हुई है। कोटी कोटी से। क्या नाम है अंकल जी आपका? हमारा रघुवीश नाम है। कब से रघुवीर कब से मूछें बढ़ाई हुई हैं आपने? अरे 2-3 साल से। 2-3 साल से। और इसका मतलब कोई खास वजह? हाँ वजह क्या खास वजह? अच्छा हम भी ठाकुर हैं वैसे तो। हाँ अच्छा गुरुजन है, क्या बात है भाई, इतनी बढ़िया मूछें। और ताव देना जरा एक बार मूछों को, ताव देना। अब जब बात बढ़िया एकदम, क्या ही बोले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। देखो भाई तो दोस्तों यहीं पे एक अंकल जी मुझे मिले हैं, ये पिछली दुकान पे मुझे मिले थे, तो उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया था, ठंडा पानी। तो अभी अंकल जी क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार, आप भी यहीं से हैं बबीना से? आर्मी हेडक्वार्टर। अच्छा आर्मी हेडक्वार्टर से, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अंकल जी हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, आर्मी में हैं, और यहाँ पे इन्होंने मुझे अंगूर पैक करा के दिए हैं। जब इन्होंने मेरे बारे में सुना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बिना पैसे की यात्रा कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। अंकल जी ने भी 250 ग्राम अंगूर स्पेशल पैक कराए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका। ऐसे ही मदद करते रहिएगा हमेशा सबकी। हाईवे जहाँ से मुझे डायरेक्ट लिफ्ट मिल सकती है शायद, यहाँ से सागर मैंने जाना है, तो बीच में आएगा आपका ललितपुर। तो यहाँ तक मुझे लिफ्ट दिया लगभग 30 किलोमीटर सर ने। क्या नाम बताया सर आपने? पवन साहू नाम है सर का, और ये हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यहाँ अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं अभी। तो इनकी कार में मैं आया हूँ लगभग 30 किलोमीटर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बताया सर आपने? ब्रिजन नाम है सर का, और मुझे जाते जाते इन्होंने प्रसादा दिया है। जा तो ये दूसरी डायरेक्शन में रहे हैं, लेकिन मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपको आगे तक छोड़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं मेन हाईवे में हूँ सर। तो यहाँ से ऐसा होता है कई बार लॉन्ग डिस्टेंस की मिल जाती है तो लिफ्ट वगैरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्रसादी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, और ऐसे ही सबकी मदद करते रुकते रहिएगा। तो दोस्तों धूप बहुत है और बाहर कुछ ऐसा नज़ारा है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ किसी अच्छी लिफ्ट की। तो अभी मुझे यहाँ दादी जी मिले थे जो यहीं के हैं स्थानीय निवासी, शायद रोटी खा रहे हैं ये, तो इन्होंने मुझे रोटी ऑफ़र करी है। तो अभी तो भूख तो मुझे बिल्कुल नहीं है, तो जो मेरे पास था मैंने उनके लिए थोड़ी सी मदद करी है कि मैंने जो मुझे अंकल जी ने अंगूर और ये दिया था सेब, 2 सेब दिए थे अंकल जी ने, और लगभग 250 ग्राम मुझे अंगूर दिए थे। तो उसमें से एक सेब मैंने दादी जी को दिया है और थोड़े से अंगूर दिए। मेरे जितना बन सके मैंने दादी जी की मदद करी है। तो दादी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पानी और खाने के लिए पूछा था, तो इतना फ़र्ज़ मेरा ही बनता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं ना। ठीक है, तो अभी देखते हैं दोस्तों
कब तक लिफ्ट मिलती है, शायद मिल भी जाए। तो मुझे लिफ्ट मिल चुकी है डायरेक्ट यहाँ से सागर तक। तो जहाँ मैंने दादी जी की मदद करी थी, वहीं मैंने जैसे ही मदद करी वैसे ही लगभग 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर वहाँ पर एक गाड़ी खुद ही आके खड़ी हो गई। आप देख सकते हैं सामने ये लग गई है गाड़ी। और अगर मेरी पहले की क्लिप में आप देखेंगे, जैसे मैं वो क्लिप डाली है तो वहाँ पे वो गाड़ी नहीं है, तो वैसे ही 5 से 10 सेकंड के अंदर ये गाड़ी वहाँ पर लगी और उस्ताद जी यहाँ पर हैं। तो ये हैं डायरेक्ट यहाँ से हैदराबाद। तो मैं देखूँगा कि अगर हैदराबाद तक का कितना सफ़र है तो मैं वहाँ तक डायरेक्ट निकल जाऊँगा। तो इन्होंने मुझे इजाज़त दे दी है, इन्होंने मुझे परमिशन दे दी है कि आप मेरे साथ चल पड़ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत फेमस है दुनिया भर में अपने जुगाड़ की वजह से। तो अभी मैं हूँ यूपी में, तो दिखाऊंगा यूपी का एक जुगाड़ जो कि है चक्की जुगाड़, जो ट्रैक्टर की सहायता से चक्की चलती है। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे चलती है वो जुगाड़, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारे हैवी ड्राइवर हैं, इन्होंने मुझे लड्डू खाने को दिए हैं जो कि बने हैं गुड़ के और चने के आटे के। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू हैं। मैं पहली बार ऐसे लड्डू खा रहा हूँ। हमारे वहाँ तो आपको पता ही है दूसरे होते हैं, जैसे मोतीचूर के हो गए लड्डू, उस तरह के लड्डू होते हैं, बेसन के लड्डू होते हैं। लेकिन ये गुड़ और चने के आटे के लड्डू मैं पहली बार खा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी रात के बज चुके हैं 8 और मैं आज अभी भी सफ़र पे ही हूँ। लगभग 20-30 किलोमीटर का सफ़र अभी भी बच चुका है मुझे। तो अभी अंकल जी के साथ यहाँ मैं कर रहा हूँ शाम की चाय एंजॉय, शाम या रात की चाय से बोल दो। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि आज काफ़ी रात हो चुकी है और सफ़र में फिर से कंटिन्यू हूँ मैं। लगभग 8:30 होने वाले हैं। तो भी अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है, क्योंकि यहाँ कोई गुरुद्वारा नहीं है, तो आज रुकने में समस्या आएगी। लेकिन तो दोस्तों, आज अगली सुबह है। वैसे आप सब सोच रहे होंगे कि रात को एंडिंग कहाँ गई, रात की एंडिंग कहाँ है। रात को कुछ ऐसा था दोस्तों कि मैं रात को एंडिंग करने की, मतलब वीडियो बनाने की हालत में नहीं था। तो कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं अभी आपको बताता हूँ। कि जब कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि रात को मैंने पिछले कल की जो वीडियो डाली थी झांसी के किले वाली, वो मैंने लगभग 5:30-6 बजे डाली थी। लेकिन हड़बड़ाहट में शायद वो वीडियो थोड़ी अच्छी नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं ट्रक में था। तो और मैंने जो एडिटिंग करी थी वो तो सुबह करी थी, लेकिन जो सॉन्ग मैंने डाला था वो लास्ट तक रह गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको जल्दी मैंने डिलीट कर दिया और यूट्यूब से डिलीट कर दिया। फिर मैंने उसको एडिट करने के लिए फिर से काइन मास्टर में मैं जब उसको अपलोड करने लगा तो फ़ोन की स्टोरेज फुल आ गई। तो मैंने गैलरी से हड़बड़ाहट में जो वीडियो क्लिप हटानी थी उनके साथ साथ और भी हटा दी जो मैंने यूट्यूब में डालनी थी। तो फिर और मैं परेशान हो गया और टेंशन हो गई, क्योंकि शाम का वक्त था तो रहने का अभी तक ठिकाना नहीं मिला था, क्योंकि गुरुद्वारा इस जगह कहीं नहीं है। तो मुझे वो टेंशन भी थी। तो फिर मैंने क्या किया कि जो वीडियो क्लिप थी उनको फिर से मैंने बैकअप किया, फिर से मैंने पूरी एडिटिंग करी। लगभग 2 घंटे के बाद मैंने वीडियो वगैरह अपलोड करने के बाद थोड़ा सा मेरा माइंड थोड़ा कूल हुआ था। उसके बाद लेकिन रहने का ठिकाना नहीं था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी। तो जैसे जैसे मैं सफ़र में आगे बढ़ रहा था मेरी टेंशन और बढ़ रही थी। तो मैं यहाँ रुका था, कौन सी जगह बोली सर? सागर में सागर एमपी में। लगभग सागर से लगभग 20 किलोमीटर आगे है ये जगह, 20-30 किलोमीटर आगे है जगह। यहाँ पे एक ढाबा है, पंजाबी ढाबा। तो ये भाई बेसिकली देहरादून से है, कुलदीप सोहेल नाम है भाई का। तो कांसीपुर से है भाई। और जिस जगह ये ढाबा बना है उस जगह का क्या नाम है सर?
सुर्खी नाम है इस जगह का। तो जब भी कोई भी बंदा देश के किसी भी कोने से देख रहा है, हमारे भारत के किसी भी कोने से देख रहा है, तो एक बार मेरे कहने पे जरूर यहाँ आएगा, यहाँ विजिट करिएगा, यहाँ का खाना टेस्ट करिएगा एक बार दोस्तों। और वैसे ज़्यादातर यहाँ ट्रक वगैरह खड़े होते हैं रात के लिए, तो यहाँ चौकीदार वगैरह की भी व्यवस्था है जो आपके ट्रक वगैरह का पूरा ध्यान रखते हैं। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो बड़े भाई जो मेरे साथ बैठे हैं अभी, वो यहाँ नहीं थे। तो मैं यहाँ पे कोई और बैठा था काउंटर पे, तो मैंने उनसे बात करी कि सर मेरी ऐसी ऐसी दिक्कत है, मेरी ऐसी स्टोरी है, तो मेरे पास अभी रहने का ठिकाना नहीं है, तो क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने इनसे मदद इसलिए मांगी क्योंकि आपको पता है कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं, गुरुद्वारे वगैरह आपने जब भी देखे होंगे कि इनका ऐसा होता है कि 24 घंटे जो भी बंदा आएगा उनको ये वाहे गुरु की तरह ट्रीट करते हैं और रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब कुछ करते हैं। तो मैंने जब यहाँ इनसे बात करी तो फिर ये नहीं थे, जो औरों से बात करी तो उन्होंने बोला कि सेठ जी को आने दो, फिर पूरा बता देंगे आपको, तब तक आप बैठिए। तो जिन ड्राइवर के साथ मैं ट्रैवल कर रहा था उन्होंने बोला कि खाना खा लो, आप डिनर कर लो। तो टेंशन इतनी थी कि दोस्तों भूख बिल्कुल नहीं थी। हालांकि मैंने सुबह का एक नाश्ता किया था और रास्ते में एक लड्डू खाया था मैंने। उसके बाद मेरे को भूख तो बिल्कुल नहीं रही थी, तो टेंशन के बारे में यहाँ से थोड़ा अलग बैठ गया था। यहाँ एक साथ में पेड़ है तो वहाँ मैं बैठ गया। तो वहाँ चौकीदार साहब आए तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, ऐसा वैसा। तो जब उन्होंने पूछा कि आपकी गाड़ी कहाँ है, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और मुँह छुपा के रोने लग गया। तो अंकल जी ने देख लिया कि मैं रो रहा हूँ। तो जब उन्होंने देखा तो वो भी दिल से मतलब उनकी ऐसी आवाज़ निकली कि मेरे मुँह से और मतलब रोना आ गया, मुझे और रोना आ गया। तो फिर ऐसी हालत में मैं लगभग 10 से 15 मिनट वहाँ रोता रहा। तो फिर वहाँ सेठ जी आए, मुझे जो चौकीदार हैं उन्होंने सेठ जी से मिलवाया। तो उन्होंने बोला कि रोने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, आप यहाँ आए हो तो यहाँ ही रहोगे, रात यहीं काटोगे, कल यहाँ ही डिनर करोगे और सुबह भी यहीं से आप निकल जाना आराम से। तो फिर थोड़ा सांस में सांस आई, लेकिन फिर भी जो हालत थी वो मतलब मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने लायक नहीं थी। तो दोस्तों कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। आप में से कुछ लोग यही सोचते होंगे कि अभी भी मेरे पास मतलब मैं पैसे लेके चला हूँगा इमरजेंसी के लिए। तो मैं बता दूं मैं कुछ भी लेके नहीं चला हूँ दोस्तों, एक पैसा तक मैं लेके नहीं चला हूँ। और मेरे अगर बात करूं मैं अपने अकाउंट की, गूगल पे जो मेरा अकाउंट है उसमें लगभग मेरे 54 रुपये थे। तो लगभग मैंने अभी तक अपने 3 कूपन लगाए, क्योंकि आपने 2-3 दिनों से नोटिस किया होगा कि थोड़ी सी वीडियो अगर गलत आ जाती है, अपलोड हो जाती है यूट्यूब में, तो मैं उसको बैक करके फिर से डिलीट करके दूसरी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो उसमें नेट खर्च होता है, तो उसके लिए मैं नेट पैक लगवा देता हूँ। लेकिन मैं हार्ड कैश बिल्कुल 0 रुपये लेके चला हूँ, मतलब कुछ भी नहीं लिया है मैंने। ये सच्चे दिल से मैं बोल रहा हूँ, मेरे भगवान की कसम खा के बोलता हूँ। और मेरा जो अकाउंट है उस पर अभी लगभग 9 रुपये रहे हैं। तो कल भी मुझे यहाँ से बहुत सी लिफ्टें मिली थी, यहाँ से चेन्नई तक की लिफ्टें मिली थी, लेकिन मैं उन्हें भी स्किप करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको हर जगह का मैं एक छोटा छोटा ब्लॉग बना के दिखाऊँ, वहाँ के फेमस चीज़ें दिखा के जाऊँ, तो जो मुश्किलें आती हैं उनको दिखा के जाऊँ। तो दोस्तों मेरी यही उम्मीद है कि आप मुझे लगातार सपोर्ट बनाए रखोगे मेरे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और बहुत बहुत धन्यवाद है भाई का। और एक बार इनके ढाबे में आना जरूर बनता है और यहाँ का खाना खाइएगा। रात को मैंने शाही पनीर खाया था, तो दोस्तों क्या ही लाजवाब शाही पनीर खाया था। और बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं और नेचर भी इनका बहुत बढ़िया है। सुबह नहाने से लेके, खाने से लेके, फ्रेश होने तक की हर एक सुविधा इन्होंने मुझे दी है। तो ये वो ढाबा है दोस्तों जहाँ मैं रात को रुका था, जहाँ मुझे भाई ने शरण दी थी रात को रुकने की। और यहाँ मैंने डिनर वगैरह किया था, यहीं मैं सोया था, यहीं अंदर पलंग वगैरह लगे हैं, तो कंबल मेरे पास था, तो यहीं खाना वगैरह खा के मैं सुबह अभी तैयार वगैरह होके अभी निकलने वाला हूँ अपने अगले सफ़र में। तो वीडियो को बहुत प्यार दिखाइएगा दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अपने नए व्लॉग में जो कि आने वाला है कल। तो बने रहिए सफ़र में मेरे साथ, क्योंकि अभी आगे बहुत सी मुश्किलें आने वाली है। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।